Good morning, students, and welcome back to English class. We were on the first chapter, which is the best Christmas present in the world. Today, we'll begin with the third part. थर्ड पार्ट में क्या है, अभी तक तो हमने काफ़ी कुछ जाना था, उसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर चुके हैं. अब थर्ड पार्ट में स्टार्टिंग होती है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. तो अभी तक तो हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि लेटर लिखा था जिम ने वंडरफुल थिंग डिस्क्राइब करते हुए अपनी वाइफ कॉनी को. वह वंडरफुल थिंग क्या हुई थी कि क्रिसमस के दिन जर्मन्स और ब्रिटिशर्स ने अपना वॉर को भुला के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, है ना. अब देखते हैं ऑथर क्या करता है. ऑथर यानी कि जो हमें इस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में, इस स्टोरी में, वह अब क्या करेंगे इस लेटर के बारे में. उन्होंने लेटर को फोल्ड किया और उसको केयरफुली स्लिप कर दिया उसके एनवेलप में वापस, और वह पूरी रात जगे रहे सोचते हुए. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copprich's was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt-out shell. The roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले तो वह बहुत परेशान रहा, पूरी रात जगा रहा कि मैं क्या करूं उस लेटर का. और अगले दिन क्या करता है वह चले जाता है ब्रिडपोर्ट. क्या करने के लिए? जो लेटर में एड्रेस दिया गया था उस एड्रेस को ढूंढने के लिए, ताकि वह किससे मिल सके? मिसेस मैकपर्सन से, जिनके लिए वह लेटर लिखे गए थे. किसने लिखे थे? हाँ, जिम ने लिखे थे, उनके हस्बैंड ने. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her very well. A lovely old lady, he told me. A bit muddle-headed, but at her age, she was entitled to be, wasn't she? तो वह बताते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ उस औरत को, वह बहुत ही प्यारी औरत है, और वह लेकिन अब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वह थोड़ी मडल हेडेड हो गई हैं. जैसे आप देख सकते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में ग्लॉसरी में लिखा है मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज. ऐसे कि काफ़ी बार जब लोगों की एज बढ़ती जाती है तो वह अपनी याददाश्त में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज होने लग जाते हैं, पुरानी चीज़ें थोड़ी भूल जाते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं एज के साथ में जो हैपन होती हैं. तो वही उनके साथ भी हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि वह 101 साल की थी, तो फिर तो एंटाइटल्ड है वो, इतना तो बनता है ना उनकी कंफ्यूज होना. She has been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire started, but it could have been candles. She used candle rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. Oh, तो ये बात हो रही है किस बारे में कि वो बता रहा है कि वह उनके घर में आग लग गई थी, इसी वजह से जो उनका घर है जिस एड्रेस पे ऑटो पहुंचता है वह इतनी बुरी हालत में है, और आग लगने के कारण अब क्या है, मिसेस मैकपर्सन को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? एक नर्सिंग होम में. अच्छा, अब कॉम्प्रिहेंशन चेक में हमें एक चीज़ सोचने के लिए बोली है. पहला तो ये कि वाई डिड ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट. आपको क्या लगता है ऑथर ब्रिडपोर्ट यानी कि मिसेस मैकपर्सन जहाँ रहती हैं वहाँ क्यों गए थे ढूंढने के लिए? बता सकते हो? हम सब जानते हैं क्यों ढूंढने गए थे. और एक क्वेश्चन जो हमने अभी भी डिस्कस किया, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ? 101 साल की है. वेयर वॉज शी? करंटली इन अ नर्सिंग होम. क्यों है नर्सिंग होम में? क्योंकि उनके पिछले घर में आग लग गई है. आप ये भी बता सकते हैं कि आग का कारण क्या था. I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas carol tree stood in the corner with a lopsided angle on the top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. वह क्या कहता है नर्सिंग होम पहुंच के कि मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ. क्या लेके उनके लिए? एक क्रिसमस प्रेजेंट. चलो, क्रिसमस प्रेजेंट की बात स्टार्ट हो रही है. अब ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बहुत बड़े हिंट मिलेंगे कि क्रिसमस प्रेजेंट एक्चुअली है क्या. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with others. She told me she's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know.
No one visits, so I am sure she'll be only too pleased to see you. वह क्या बता रही हैं कि मिसेस मैकपर्सन जो है वह दूसरी जगह है, अभी कहीं अलग रूम में बैठी हुई हैं, क्योंकि वो इन दिनों काफ़ी कंफ्यूज रहने लग गई हैं और आज तो वह और भी ज़्यादा कंफ्यूज सी हैं, तो हमने उनको थोड़ा रेस्ट करने के लिए भेज दिया उनके रूम में। उनकी क्या है, मिसेस मैकपर्सन की कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए उनसे नर्सिंग होम में कोई मिलने नहीं आता है ना। थोड़ी दुख की बात कि उनसे कोई मिलने आता नहीं, उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन आज आप आए हो मिलने के लिए तो वह बहुत खुश होंगी ये देखकर। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पे प्लांट्स थे और चेयर थी। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this. I think it's yours. तो अब जब जो हमारे ऑथर हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी बैठी है व्हील चेयर पे और जिसके काफ़ी सफ़ेद बात है और वे गार्डन की तरफ देख रही हैं, तो वे उनसे आके हेलो बोलते हैं और वे पहचान जाते हैं कि हाँ ये कौन ही होगी, मुझे वहाँ पे वो लेडी छोड़ के गई है इनसे मिलने के लिए। तो वे क्या कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। अब कॉनी क्या है, कॉनी है मिस्टर जिम की वाइफ। तो जो जिम है ना वह अपनी वाइफ को कॉनी कहते थे। अब ऑथर को तो उनका नाम कॉनी ही पता है, तो वह भी कॉनी कह रहे हैं और फिर ये बोलते हैं कि देखो मुझे लगता है कि ये आपका है। और फिर वो क्या दिखाते हैं, वह उनको एक टिन बॉक्स दिखाते हैं और जैसे ही वो ओल्ड लेडी वह टिन बॉक्स देखती हैं उनकी आंखें एकदम लिट अप हो जाती हैं, एकदम जब एकदम से वो उज्जवल हो जाती हैं उनकी आंखें कि एकदम उनको रिकग्नाइज करती हैं वो कि अरे ये टिन बॉक्स, इस टिन बॉक्स में तो मैंने क्या रखे थे, अपने हस्बैंड के दिए हुए लेटर्स रखे थे। और वे एकदम से उनके चेहरे पर सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस आ जाता है, यानी कि उनके चेहरे पे एकदम से ग्लो हो जाता है हैप्पीनेस का, खुशी का। I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening. वह इतनी खुश थी टिन बॉक्स को देखकर कि वह ज़्यादा ऑथर की बात सुन नहीं रही थी कि उन्होंने कैसे ये लेटर पाया उनको, कि उन्होंने एक जंक शॉप में डेस्क खरीदा फिर वहाँ से उनको लेटर मिला। बस वह ये देख रही थी कि उनको अपने लेटर्स वापस मिल चुके हैं। और वह पता है कॉनी के दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है। She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly, she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down. Oh, तो हमें यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि असल में कॉनी को क्या लग रहा है, वो 101 साल की हैं और काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं इन दिनों। तो उन्हें क्या लग रहा है कि तो जो ऑथर है वह ऑथर नहीं है, कौन है, जिम है। और जिम आए हैं क्या उनसे क्रिसमस पे मिलने के लिए, क्योंकि जिम ने क्या बोला था उस टाइम पे कि मैं क्रिसमस पे तुमसे मिलने आऊँगा। और वह क्रिसमस पे अब कॉनी को लग रहा है कि जिम है क्रिसमस पे उनसे मिलने आए, क्योंकि उनके हाथ में क्या है, एक तो लेटर्स हैं जो कि जिम ने लिखे थे और वह उनको कॉनी करके बुला रहे हैं। और कॉनी कौन बुलाता था उन्हें, सिर्फ उनके हस्बैंड बुलाते थे। तो वह इन सबसे कंफ्यूज हो गई और वो क्या सोच रही हैं कि उनसे जिम मिलने आया है और वह बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है और खुश है ये देखकर। I sat down beside her. अच्छा, आपको क्या लगता था कि क्या जिम जो है, जो ऑथर है वो जिम बिहेव करेंगे जिम की तरह? क्योंकि एक तो दो चीज़ हो सकती है यहाँ से कि जो ओल्ड लेडी है वो कंफ्यूज हो गई कि ये जिम है या ऑथर है, कोई और इंसान है मतलब जो लेटर लेकर आया है। अब यहाँ पे ऑथर क्या कर सकता था, या तो वो साफ साफ बोल सकता कि नहीं मैं जिम नहीं हूँ, मेरे को ये लेटर मिले हैं, मैं बस ये देने आया हूँ, गुड बाय। वरना वह क्या कर सकता है, वह उस ओल्ड लेडी को खुशी प्रदान करने के लिए, उसको खुश रखने के लिए ये बोल सकता है, ये बिहेव कर सकता है, प्रिटेंड कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं जिम हूँ कुछ टाइम के लिए,
ताकि देखो उनको कोई मिलने नहीं आता है, वे ओल्ड एज होम में, नर्सिंग होम में ऐसे अकेले हैं, गुमसुम सी हैं, तो क्यों ना उनको एक क्रिसमस के दिन पे ये छोटा सा प्रेजेंट दे दिया जाए, है ना। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना चैप्टर का मतलब, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you're back. You can read it to me yourselves. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I'd love that so much. And then perhaps we'll have some tea. तो वे क्या बता रही हैं, अब कॉनी बहुत खुश हैं और उनको लग रहा है कि जिम वापस आ गए हैं, तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हारी रोज़ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तड़पती थी और अब तुम मेरे सामने आ गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो, कि तुम कहीं गए ही नहीं हो, लेकिन आज तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख के मैं इतनी खुश हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुन के इतनी खुश हूँ। अब चलो ना, तुम मुझे जो लेटर है ना, ये लेटर मुझे पढ़ के सुना दो अपनी आवाज़ में, क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने सिर्फ लेटर पढ़े थे और वह कभी जिम से उसके बाद में मिल ही नहीं पाए, क्योंकि वॉर में, जहाँ तक है हम जितना अज्यूम कर सकते हैं कि जिम जो वॉर के बाद में कभी वापस आए नहीं कॉनी से मिलने के लिए। तो उनको लग रहा है कि इतने सालों बरसों बाद उनको जिम की आवाज़ सुनने को मिल रही है। ये काफ़ी इमोशनल पार्ट है स्टोरी का, आप सब फील कर रहे होंगे। अगर आप अब खुद कॉनी को अपनी जगह रख के देखिए, लग रहा है ना कि सोचिए आप कितनी बरसों से किसी का इंतज़ार कर रहे हो, फाइनली चाहे कंफ्यूजन की स्टेट में ही, लेकिन आपको वह इंसान देखने को मिलता है। आप भी इसी तरीके से रिएक्ट करोगे कि मुझे अपनी आवाज़ में लेटर पढ़ के सुना दो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और तुम मेरे साथ में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, और जो तुम्हें केक पसंद है ना क्रिसमस पे जो तुम हमेशा खाते थे, मार्ज़ीपान वाला, वो मैं अच्छे से बनाऊंगी तुम्हारे लिए। आई नो हाउ मच यू लव मार्ज़ीपान। तो हम देख सकते हैं, अब हम पता है अपने आप को कॉर्नर की जगह रख के देखें तो हमें काफ़ी सारे इमोशंस फील होंगे। और अगर आप अपने आप को ऑथर की जगह रख के देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग परसेप्शन दिखाई देगा, अलग तरीके से चीज़ दिखाई देगी कि या तो ऑथर क्या कर सकता था, बहुत रूडली मना करके जा सकता था कि नहीं मैं जिम नहीं हूँ और मैं ये नहीं करूँगा, मेरे को नहीं पीना है साथ में चाय वगैरह, आप बस ये लेटर लीजिए और मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बस ये देने आया था। तो वो काफ़ी रूड होता है ना, बहुत ही इनसेंसिटिव होता। लेकिन जो ऑथर है यहाँ पे बहुत सेंसिटिव है कॉनी की फीलिंग्स को लेकर, और वह बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन लग रहे हैं। उन्होंने बहुत ही जेन्युइन तरीके से कॉनी का दिल रख लिया, मन रख लिया, और उनको क्या दिया कॉनी को ऑथर ने, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट किसको मिला, कॉनी को मिला। और किस तरीके से मिला, कि उनको अपने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के स्टेट में ही अपना खोया हुआ जिम वापस मिल गया और वह उसके साथ में कुछ समय बिता सकी, उन्हें अपने लेटर मिल गए जो उनके खोए हुए लेटर थे वापस मिल गए, है ना। तो यहीं पे हमारी कहानी का अंत होता है। इस कहानी को लिखा है मार्कल मोरपुगो ने, और कॉम्प्रहेंशन चेक में हम देख सकते हैं हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक द विजिटर वाज, उन्हें लगा कि जिम है विजिटर। Which sentence in this text shows that the visitor did not try to hide his identity? अब देखो कौन से, ये इसी पेज पर है, कौन से सेंटेंस में मालूम पड़ता है कि विजिटर यानी कि जो ऑथर है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करी, बताओ। ये रहा, I sat down beside her and she kissed my cheek। ये और सारी क्वेश्चंस हैं और हमने बहुत सारी डिस्कशन इसी में कर लिया है। हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर हम अपनी वर्कशीट्स पे बढ़ेंगे आगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी हेयर। आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी एंड आई होप यू ऑल फेल्ट कि ये कितनी इमोशनल, कितनी ही जेन्युइन स्टोरी है अबाउट अ प्रेजेंट गिवन टू समबडी। हमने पहले बात करी थी ना कि प्रेजेंट ज़रूरी नहीं है कि मटेरियलिस्टिक भी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ और कोई पैसे से खरीदी हुई चीज़ ही प्रेजेंट हो सकती है, कोई जेस्चर भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत बड़ा जेस्चर किया, काइंडनेस का जेस्चर। किसका जेस्चर किया, काइंडनेस का, बहुत दयालु तरीका का जेस्चर किया उन्होंने तो कॉनी के लिए, और कॉनी का मन रख लिया, दिल रख लिया क्रिसमस के दिन, है ना।
तो क्या आपने भी कभी ऐसा कोई, चाहे इतना बड़ा नहीं हो, इस स्केल पर नहीं, लेकिन क्या आपने कभी कोई काइंडनेस का जेस्चर किया है अपनी लाइफ में? क्या पता आपने कभी किसी डॉग की हेल्प करी हो जब उसको लगी हुई हो चोट, या फिर आपने किसी और इंसान की हेल्प करी हो कि आपने किसी ओल्ड लेडी को या ओल्ड मैन को रोड क्रॉस कराने में हेल्प करी हो, या किसी ब्लाइंड पर्सन को आपने रोड क्रॉस कराने में हेल्प करी हो। बहुत छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है?